वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक जो है इसमें आपको क्या करना है कि जब आपका जो आइगन वैल्यूज हैं वो रिपीटेड हो, यानी कि आपकी जो जैसे लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 1 2, तो इस केस में जो आइगन वेक्टर है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर फॉर रिपीटेड आइगन वैल्यूज, इसके लिए देख लेते हैं। आइए कुछ एग्जांपल की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो मैट्रिक्स है दैट इज 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और यदि इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो जब आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई तो आपने क्या किया, जो इसका डायगोनल है वहां से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर लिया है और a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट ले लिया, दैट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको जो लैम्डा की वैल्यू मिलेंगी, लैम्डा की आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगी, -1 एंड -1। इट मीन्स दैट इज रिपीटेड 2 टाइम्स। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो तो आ रही है 2, बट ये जरूरी नहीं है कि जो इनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होंगे वो भी 2 ही आए। ऐसा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए किस तरीके से आप इसे चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी जो इक्वेशन इक्वेशन लैम्डा की जो वैल्यू -1 है, इसके कोरस्पॉन्ड में हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो लैम्डा की जगह यहाँ पे लैम्डा की जगह -1 कर देते हैं, तो हमें लैम्डा की जगह -1 करने पे जो मिलेगा दैट इज ये इक्वेशन मिलेगी आपको। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आप मान लिया हमारा जो आइगन वेक्टर है दैट इज x1 x2, तो इसे सोल्व करने के बाद आपको मिला x2 इक्वल टू 0। x2 इक्वल टू 0 है, इसका x1 से कोई लेना देना नहीं है, तो x2 की वैल्यू तो आपको हमेशा 0 लेनी ही पड़ेगी, और x1 की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए। तो हमने क्या किया, x1 की जो वैल्यू है वो हमने ले ली है 1, और x2 की वैल्यू हमारी होगी 0। तो जो वेक्टर हमारे चलेंगे यहाँ पे 1 0 2 0, इसमें जो x2 कंपोनेंट होगा वो हमेशा 0 ही होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो लैम्डा की वैल्यू रिपीटेड थी यानी कि -1, बट उसके कोरस्पॉन्ड में केवल आपको एक ही वेक्टर मिला। तो देखने वाली बात यहाँ पे क्या है, देखने वाली बात ये है कि ये जो लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है -1 रिपीटेड 2 टाइम्स, बट आपको जो आइगन वेक्टर मिला वो आपको केवल एक ही मिला। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एक फैक्ट्स निकल के सामने आ रहा है कि आपकी जरूरी नहीं है कि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उतने ही नंबर, जैसे आपकी मैट्रिक्स क्या थी यहाँ पे 2 by 2, तो आइगन वैल्यूज तो मिली आपको 2, बट आइगन वेक्टर आपको मिला केवल एक। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यही है। तो रिपीटेड के केस में कभी कभी आपको मिलेगा 3 रिपीटेड वैल्यू है, मान लिया 4 आपकी 3 by 3 की मैट्रिक्स है, और उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं 1 1 1, तो ये 3 आइगन वेक्टर आपको मिल भी सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है केवल एक ही आइगन वेक्टर आपको मिले। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज ए फैक्ट दैट आइगन वैल्यूज कैन हैव फीवर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर देन देयर मल्टीप्लिसिटी सजेस्ट, यानी कि लैम्डा की वैल्यू तो आई आपकी 2 -1 रिपीटेड 2 टाइम्स, पर आपको आइगन वेक्टर मिला 1। ओ, एक यहाँ पे शब्द आया डिस्प्रेजिंग। डिस्प्रेजिंग का मतलब होता है, मतलब ओपिनियन, ओपिनियन अबाउट द फैक्ट। ठीक है, ओके। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये 3 by 3 की आपकी मैट्रिक्स है, 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जब इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे तो लैम्डा की 3 वैल्यू जाएंगी। ठीक है, लैम्डा की 3 वैल्यू जाएंगी। देखिए ये यहाँ पे प्रोसीजर है, ये तो आपको प्रोसीजर आप जानते ही है। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज आपने पता कर लिया। ओके, इसमें आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया डायगोनल से लैम्डा को और इसे सॉल्व कर दिया, तो वी गेट दिस इक्वेशन। इसे ऐसे कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू एक दूसरा तरीका भी इसने दिया है यहाँ पे कि इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो सॉल्व करने वाला है पूरा इक्वेशन को वेक्टर मेथड से। तो लैम्डा की जो वैल्यू आई आपकी, जो लैम्डा की वैल्यू आई कितनी आई यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू आई आपकी -1 2, यानी कि -1 और 2, -1 रिपीट हो रहा है और 2 अलग से वो डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड
आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -1। लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऐसा भी हो सकता है कि -1 के लिए केवल एक ही आपको आइगन वेक्टर मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि -1 के कोरस्पॉन्ड में आपको दो वेक्टर मिले। तो ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। लैम्डा 1 की वैल्यू -1 लेते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे इक्वेशन बनी आपकी यहाँ पे, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, x1 की वैल्यू क्या आ रही है, -x2 -x3। ठीक है, ठीक। तो x इसको इस तरीके से लिख लिया, आपका x1 और x1 की वैल्यू क्या होगी, -x2 -x3। एक्चुअल में बात क्या है, जो x1 है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x2 -x3। तो या तो आप एक बार x2 को 0 ले लो, एक बार x3 को 0 ले लो। तो देखिए, जब आप एक बार इसमें क्या ले लिया, एक बार तो ले लिया इसमें x2 को 0, ठीक है, एक बार ले लिया इसमें x3 को 0। तो आपके इस तरीके से सेलेक्ट करने पे, आपके दो वेक्टर बन जाते हैं। एक तो बन गया -1 1 0, और एक बन गया आपका -1 0 1। दोनों वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे 1 2 2 4, ये दोनों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, बट ये दोनों वेक्टर क्या है, अलग अलग। तो आप देख रहे हैं लैम्डा की जो आइगन वैल्यू है लैम्डा इक्वल टू -1, उसके कोरस्पॉन्ड में आपको दो वेक्टर मिले। एक मिला आपको v1 और एक दूसरा वेक्टर मिला आपको v2। तो एक ही आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्ड में आपको दो वेक्टर मिल गए, और दोनों क्या है, अलग अलग, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिपीटेड के केस में भी -1 के कोरस्पॉन्ड में अलग अलग वेक्टर मिले। ठीक है, इस तरीके से ये तो एक सिंपल, दूसरा तो कुछ नहीं है। लैम्डा हमारा जो है, तीसरी जो वैल्यू है वो है 2। तो 2 के कोरस्पॉन्ड में तो निश्चित तौर पे एक वेक्टर आपको मिलना ही है। तो लैम्डा इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्ड में आपने इक्वेशन अपनी बना ली है। ये आपकी इक्वेशन है। इन्हें आपने अपने होमोजीनियस लीनियर सिस्टम से सॉल्व कर लेना है। लीनियर तो सोल्व करने के बाद आपको ये मिला। थोड़ा इसमें रैंक मेथड लगाइए, रैंक मेथड से इसको आपने सॉल्व कर लिया। देखिए, ये आप देखते जाइए, एक बार देख लीजिए ध्यान से। इसे आपने रैंक मेथड से सोल्व कर लिया, तो ये आपकी आगे आपकी एक्लन फॉर्म ये वाली लास्ट में, इसमें रो एलिमेंट्री कॉलम एंड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, और इसे इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन बनी दैट इज x2 इक्वल टू x3, और x1 भी आ गया x3 के इक्वल। तो यानी कि x3 की वैल्यू हम 1 ले लें, तो सारा आ गया 1 1 1, सारा आंसर आपका 1 1 1। ठीक है, क्योंकि x1 भी x3 के इक्वल है, x2 भी x3 के इक्वल है, तो x3 की वैल्यू 1 ले लें तो तीनों की वैल्यू 1 1 होगी। साहब 2 2 2 भी ले सकते हैं यहाँ पे, 2 2 2 3 3 3, बट ये सब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। इस तरीके से आप देख रहे हैं इस केस में लैम्डा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी -1 और 2। तो आपको तीन आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्ड में आइगन वेक्टर भी मिले 3। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे पिछले केस में क्या था, आइगन वैल्यूज कितनी थी, 2 -1 बट वेक्टर मिला आपको केवल एक। बट इस केस में आपको कितने आइगन वैल्यूज थी, 3। उसमें रिपीट हो रही थी आपकी -1 बट आपको 3 रिपीट होने के बावजूद भी -1 के कोरस्पॉन्ड में आपको दो आइगन वेक्टर मिले। इस तरीके से रिपीटेड के केस में ऐसा पॉसिबल है कि जैसे वैल्यू आ रही है आपकी -1 2, तो आपको वेक्टर भी मिले अलग अलग। -1 के लिए आपको दो अलग से आइगन वेक्टर मिले। देखने वाली बात यही है। आइए, ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में अपने ये भी 3/3 का है, तो आइगन वैल्यू जो आपकी आइगन वैल्यू भी कितनी होगी यहाँ पे, 3। देखिए, आइगन वैल्यू भी आपकी 3 होंगी। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। ये आपका यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे -2 देखिए रिपीट हो रहा है यहाँ पे, -2 रिपीट हो रहा है लैम्डा, -2 5। तो -2 के कोरस्पॉन्ड में हम वैल्यूज आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। हमारा आइगन वैल्यू हमारी कितनी है, -2। तो आइगन वेक्टर हम फाइंड करेंगे। इक्वेशन बना लेते हैं अपनी, ये हमारी इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे x2 हमारा क्या है, x2 आ रहा है हमारा 0, और उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। x2 हमारा 0 ही होगा हमेशा। बट x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, x3 के इक्वल। तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, x1 की वैल्यू
1 ले तो x3 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 0 1। ठीक है, देखिए ये आ गया 1 0 1, बिकॉज ये देखो x2 क्या है हमारा 0, तो x2 तो 0 ले लिया, बट x1 कितना है x3 के इक्वल, तो हमारा आ गया 1 0 1। इस केस में केवल आपको लैम्डा की -1 जो सॉरी लैम्डा की जो -2 वैल्यू है रिपीट हो रही है 2 बार, -2 बट आपको आइगन वेक्टर मिला केवल एक। तो इस केस में भी 3 आइगन वैल्यू हैं, बट 3 आइगन वेक्टर नहीं मिलेंगे आपको। आइगन वैल्यूज तो 3 है, बट आइगन वेक्टर आपको 2 ही मिलेंगे। ओके, ऐसे ही इस केस में तो आपको लैम्डा की वैल्यू 5 के लिए यहाँ पे आपने इक्वेशन अपनी बना ली है और उसे सोल्व कर लिया है, तो हमें मिला x1 इक्वल टू 8, x3, x2 हो गया हमारा 0। तो इस तरीके से ही जो आंसर आया हमारा, सिंपल सी बात है, x2 तो 0 हो गया बीच बीच में, और ये होगा 8 1 या 16 2। इस तरीके से आप देख रहे हैं इस केस में क्या कि आइगन वैल्यूज तो है आपकी 3, -2 और 5, बट आइगन वेक्टर आपके 2 ही आ रहे हैं। तो आइगन वेक्टर जरूरी नहीं कि जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स हो उतने ही, जैसे 3x3 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, तो जरूरी नहीं कि आपके आइगन वेक्टर भी 3 हो। ठीक, आइगन वैल्यूज आपकी 3 हैं, उनमें से रिपीट हो रही हैं, तो आइगन वेक्टर घट सकते हैं आपके। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड रिपीटेड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, ये एक एग्जांपल हो रहा है। दूसरा, तीसरा, इसमें देखिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, तो अपनी इक्वेशन हम बना लेते हैं। दिस ये इक्वेशन होगी आपकी, देख लीजिए इसको, इस इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। इसमें जो लैम्डा है फिर वो -2 रिपीट हो रहा है, और लैम्डा देखिए -2 और 1, ये तो आगे इसकी आइगन वैल्यूज। अब इनके कॉरस्पॉन्ड में जब आप आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो अपनी इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन आपने बनाई और उसे सोल्व किया, तो वी गेट x2 आ रहा है -x1, और x2 आ रहा है हमारा -x1, और x3 आ रहा है हमारा 2x1। तो x1 को सेलेक्ट कर लो, x1 को 1 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, या जो भी -1 सेलेक्ट कर लो, तो आपका जो वेक्टर आया 1 -1 2। इस केस में आइगन वेक्टर जो आया क्या आया, केवल क्या बताया इसने, यहाँ पे देखिए लैम्डा लैम्डा 1 हमारा कितना है -2, तो उसके कोरस्पॉन्ड में देखिए एक बार फिर चलते हैं इससे। देखिए लैम्डा की वैल्यू -1, लैम्डा की वैल्यू आपकी लैम्डा की वैल्यू आपकी लैम्डा लैम्डा हमारा कितना है -2, तो -2 के कोरस्पॉन्ड में इसने यहाँ पे निकाला, ये सोल्व किया इसने ये। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे भी क्या है, समथिंग डिफरेंट हैपनिंग हियर इन दिस केस आल्सो वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट x2। इन फैक्ट वी हैव क्या कर सकते हैं, x2 कैन बी चूजन, कुछ भी ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट है वो x1 x3 से, कुछ नहीं लेना देना तो उसका। तो x3 कैन बी चूजन इंडिपेंडेंटली ऑफ x1। दिस अलाउ अस टू चूज टू linearly independent eigenvector associated with the eigenvalues lambda equal to -2। तो जैसे इस केस में भी यहाँ पे इसने क्या करा है, ये वाली बात नोट करिए। देखिए x2 की वैल्यू क्या है हमारी, x2 की वैल्यू क्या है 0। ये बात ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, लैम्डा हमारा जो है -2 रिपीट हो रहा है। ठीक, तो उसका जो सॉल्यूशन हमने निकाला है वो हमारा आ रहा है x3 इक्वल टू 3x1, और x2 हमारे मर्जी का है, तो हमने तो एक बार तो x2 को ले लिया हमने 0। जब x2 हमने 0 ले लिया तो हमारा एक सॉल्यूशन तो आ गया 1 0 3, और एक बार हमने x2 को ले लिया 1, फिर भी हमारा, क्योंकि x2 इंडिपेंडेंट है, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया 1 1 3। इस तरीके से जो लैम्डा की रिपीटेड वैल्यू है -2, उसके कोरस्पॉन्ड में आपने 2 वेक्टर ले लिए, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे जो वेक्टर हैं u1 u2 आर 2 आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -2 विच इज रिपीटेड 2 टाइम्स, जो माइनस के 2 बार आ रहा है। इस तरीके से ये आइगन वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ये तीसरा केस है जब लैम्डा की वैल्यू है 1, जब लैम्डा की वैल्यू -1 है, तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं ये आपके 3 आइगन वेक्टर आ गए यहाँ पे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट रिपीटेड रूट के लिए कैसे कर सकते हैं आप आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर। फॉर मोर बेसिक कंसेप्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।